नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप फिर एक नए खबर के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। और आज जो खबर है वो ये है कि कोरोना महामारी को लेकर के अगर सबसे ज़्यादा कोई त्रस्त है तो वो है व्यवसायी वर्ग। व्यवसायी पिछले 5 महीनों से, आपको याद होगा कि 22 मार्च के बाद से लगातार लॉकडाउन चल रहा है और व्यवसायियों ने बिल्कुल प्रशासन का साथ भी दिया है। लेकिन इधर के कुछ दिनों में प्रशासन के साथ और व्यवसायियों का जो संबंध है वो कहीं कहीं बिगड़ता दिखाई दे रहा है। व्यवसायियों का जो संयम का जो बांध है वो टूटता दिखाई दे रहा है। ऐसे ऐसे नियम बना दिए जा रहे हैं जो समझ में नहीं आता कि आखिर व्यवसायी करे तो क्या करे। अगर थोड़ी सी भी देर होती है तो बहुत से व्यवसायी, सीवान के ऐसे छोटे छोटे व्यवसायी हैं जिनकी दुकानें सील कर दी जाती है, प्रशासन उसको ताला मारकर सील कर देता है। और वहीं कुछ बड़े बड़े जो मॉल टाइप के लोग हैं, मॉल जो चलाते हैं, उनका दुकानदारी फर्स्ट क्लास से चल रहा है। ये ऐसे चल रहा है तो ये कहीं ना कहीं जो सीवान के व्यवसायी हैं वो काफ़ी क्षुब्ध हैं। उनको ये लगता है कि प्रशासन के साथ जो लोग बैठ के बातचीत करते हैं वो एक भी दुकानदार नहीं है। और प्रशासन को शायद ये बात समझना होगा कि व्यवसायियों का जो दर्द है वो एक व्यवसायी ही बता सकता है, ना कि समाज के ऐसे लोग। मैं उस नाम को नहीं लेना चाहता, लेकिन जो आम लोग हैं वो क्या क्या कहते हैं उनके बारे में हम इन्हीं की जुबानी सुनेंगे। हमारे साथ सीवान के स्वर्ण व्यवसायी अभिमन्यु सोनी जी हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे कि अभिमन्यु जी, तो पिछले कुछ दिनों से दिखाई दे रहा है और जो नए नए नियम कानून आ जाते हैं, अभी तो दुकानदारों के लिए आया है कि आप 12 बजे से 4 बजे तक, क्या ये सही है? इससे आप लोग संतुष्ट हैं या कुछ और चाहते थे आप? जो 12 से 4 का जो रूटीन है प्रशासन द्वारा व्यवसाय करने के लिए जो सुविधा दी गई, ये एक अपने आप में बिल्कुल जो बहुत ही छोटा और तुच्छ समय है, ये व्यवसायियों के लिए काफ़ी नहीं था। जो विगत 2 दिन पहले 8 बजे से 6 बजे तक का जो वो समय था वो एक अच्छा और उपयुक्त समय था व्यवसाय करने के लिए, क्योंकि बाज़ार में यहाँ पे थोक मंडी भी बाहर के दूर दराज के गाँव के लोग भी आकर वहाँ के छोटे दुकानदार आके यहाँ के थोक मंडी से अपना व्यवसाय करते हैं, उन लोगों को भी समय नहीं मिल रहा है। दूसरी बात, बाजार के जो भी खुदरा विक्रेता है हर वर्ग में, तो सोना चांदी हो जाए, बर्तन हो जाए, कॉस्मेटिक हो जाए, जूता हो जाए, कपड़ा हो जाए, हम और आप जैसे लोग जब भी किसी दुकान पर जाते हैं, अगर पैसा लगा कर कोई सामान खरीदना होता है तो हम लोग वहाँ पे उसको जांचते हैं, देखते हैं, परखते हैं, उसको पसंद करते हैं और उन सब में समय लगता है। अगर प्रशासन 4 घंटा व्यवसाय करने का समय दे रही है और 4 घंटा में प्रशासन सोचे कि वो कितना कस्टमर डील करता है। कभी कभी तो ये 2 दिन से आ जा रहा है कि कोई कस्टमर 3 साढ़े 3 बजे आ रहा है, आदमी उसको भेज दे रहा है वहाँ, क्योंकि बंद करने में भी समय लगेगा। और 4 बजे का मतलब है कि 4 बजे प्रशासन के लोग ये चाहते हैं कि 4 बजे आपके दुकान में ताला लग जाए। प्रशासन तो 3:30 बजे से ही समझिए कि हड़काने लग रही है, घूमने ऐसा लगता है प्रशासन की गाड़ी जब आ जाती है और 4 बजने में कुछ मिनट कम रहते हैं, भगदड़ सी हो जाती है बाजार में। कभी कभी तो कस्टमर दुकान से उठ के भागने को तैयार हो जाता है। कीमती धातु का दुकानदारी है, अगर कोई लेकर चला जाए क्या उसकी भरपाई प्रशासन करेगी? ये प्रशासन। चलिए, आपने देखा कि अभी अभिमन्यु जी से हमारी बातचीत हो रही थी। व्यवसायियों का दर्द, हमने पहले भी कहा था कि व्यवसायियों का दर्द जब तक आप व्यवसायियों को सामने बैठा के बातचीत नहीं करेंगे नहीं समझ में आएगा। हमारे साथ और व्यवसायी हैं, आप बताइए क्या परेशानी है? हमारी मांग है कि हमारी सब कुछ भी दुकानें हैं, सोना चांदी कपड़ा लाता किराना उराना जितनी दुकानें हैं 8 बजे से 5 बजे ले खुले, 8 बजे से 5 बजे। अच्छा, प्रशासन ने एक पहले नियम लाया था जब हम लोग शुरुआत के लॉकडाउन में थे, 3 दिन ये दुकानें खुलेंगी और 3 दिन ये दुकानें खुलेंगी। वो ठीक था? वो ठीक था, वो 3 दिन दुकानें खुल रही थी, वो ठीक था तरह से। हाँ, वो बात एक बहुत जो नया नियम बन रहा है। आप क्या चाहते हैं कि हम छोड़ के अगर वो नियम का लागू कर दिया जाए तो उसमें आप सहमति है? हाँ, हम सहमति है। नाम बताइए अपना। प्रभु प्रसाद सोनी। क्या चीज़ का दुकान है? सोने चांदी का दुकान है।
सोने चांदी का दुकान है शंभू प्रसाद सोनी जी। उनका कहना है कि सप्ताह में 3 दिन आप दुकान बंद करने के लिए ये बिल्कुल तैयार है कि 3 दिन हमारी दुकान बंद रहेगी, 3 दिन खोलने दिया जाए। और ये सिस्टम ये ठीक नहीं है, इन लोगों का कहना है। बहुत से और लोग हैं, आप बताइए प्रशासन ने जो ये नियम लागू किया है कि हमेशा व्यवसायी प्रशासन के साथ रहे हैं, इस बार जो नियम लगा उसमें बगावत की कई जगह लोग विरोध कर रहे हैं। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए था? इसमें समय बढ़ाया जाए, बिजनेस के लिए समय बढ़ाया जाए। समय पर्याप्त है नहीं, सभी को इसमें परेशानी है। क्या कहना चाहते हैं जो बड़े अधिकारी हैं, डीएम साहब हैं, आपको एसडीओ साहब हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? समय बढ़ाए, समय बढ़ाएगा। और इवन की तरह जो दुकानें पहले खुल रही थी, 3 दिन ये दुकानें खुलेंगी, 3 दिन ये दुकान, वो ठीक था? वो भी ठीक है, वो ठीक था। वो भी ठीक, वो भी ठीक। नाम बताइए अपना। अनिल सोनी। अनिल जी हैं, इनका कहना है कि वो जो 3 दिन और इवन की तरह जो नियम बनाया गया था वो ठीक था। सुप्रीम जी हैं यहाँ पे, सभी व्यवसायी हैं। हम इसलिए चाहते थे कि व्यवसायियों का जो बात है, उनके मन की जो बात है वो अधिकारियों तक जा सके। आप बताइए क्या होना चाहिए प्रशासन को? तो पहले हम लोगों को 3 दिन का जो सिस्टम था वो लागू किया। ये जो सामान चालू कर दिया है, चुगली प्रमाण के लिए 6 बैग लेके 6 बैग 10 बैग कौन सब्जी किनने जाएगा, कौन मीट किनने जाएगा, कौन मछली किनने जाएगा। उसके बाद ये 12 बजे दोपहर में दुकान कौन ले आएगा और कौन कस्टमर 12-1 बजे आएगा। सुनील जी, कई अधिकारियों का कहना है कि भाई ये तो जो समिति के आपके व्यवसायी समिति के जो लोग हैं वही बैठते हैं और उन्हीं से बात करने के बाद हम एक मसौदा बनाते हैं और उसी को लागू करते हैं। हमें तो नहीं समझ में आता है कि कोई कमेटी का लोग बैठता है उसमें। हमारे अध्यक्ष आज तक नहीं गए हैं, हम भी समिति के नंबर उन्हें भी नहीं गए हैं कभी भी। कोई बात नहीं, कैसे मान लें। तो आखिर वो जो लोग बैठते हैं, जो अधिकारियों के साथ बैठ के बातचीत कर, वो लोग कौन है? अब पता नहीं कौन है, प्रशासन बताएगी कौन लोग हैं। जब हम जाएंगे तब ना देखेंगे। कुछ हमको पूछता नहीं तो हम कैसे बताएंगे कौन लोग है, कौन जाता है, कौन बात करता है, कौन किससे करता है। जो मन में जो कर दिया कोई प्रशासन का मतलब है नहीं। तो क्या होना चाहिए था प्रशासन? आपकी बात वहाँ तक चली जाए, क्या होना चाहिए? ठीक है, अभी तो कोरोना भाग नहीं रहा है, लेकिन आगे सुधार तो हम कर ही सकते हैं। क्या होना चाहिए? सुधार करने के लिए हफ्ता में 3 दिन दुकान खुलवाया जाए, सब किसी का बना कर रूटीन बनाकर। आज ये दुकान खुले, कल वो दुकान अल्टरनेट रहेगा, दुकान सबको खुलेगा। टाइमिंग दिया जाए 8 से 6 बजे शाम तक। 3 डूबने पहले सभी दुकान बंद हो जाए। 3 डूबने के बाद कोई रोड पर घूमे तो उसको डंडा तो मारा जाए। ऐसे डंडा चलाने से काम नहीं चलने वाला है। लोग पब्लिक जाग चुकी है, ये विवाद हो जाएगा। ऐसे अगर डंडा आप किसी पे चलाते हैं, अंग्रेजी शासन तो इन लोगों में से बहुत कम लोगों ने देखा, लेकिन इस बार इस लॉकडाउन में जो प्रशासनिक रवैया देखा वो किसी अंग्रेजी शासन से कम नहीं, हमें लगता है कि शायद ज़्यादा। हाथ में दवा की पोटली है, सर पे हेलमेट है, चेहरे पे वो मास्क भी है, लेकिन उसके बाद भी उनकी गाड़ी थाने तक चली जाती है और फिर कैसे कैसे वो गाड़ी फिर बाहर निकलती है, ये कहने की ज़रूरत नहीं है, ये समझने की ज़रूरत है। आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से व्यवसायियों के साथ ये हो रहा है, ये क्या किस तरह कैसे दुकानें खुलनी चाहिए? वही 3 दिन वाली जो है प्रोसेस जो है वो ठीक है। मान लीजिए कि हम लोग भी तो मार्केट में जाकर सामान खरीदना है, सामान खरीदना है तो हम सामान आपके पास सिर्फ 4 घंटा प्रशासन ने दिया हुआ है। आप कब जाइएगा, कब माल लाइएगा, खरीदिएगा, सामान भी खरीदना है, लेके आना घर का भी भी है। सामान खरीदना है और जो है अपना जो है दुकान का भी सामान खरीदना है। तो हम सामान खरीदेंगे, दुकान झाड़ेंगे, उतना देर में तो जो है दुकान को बढ़ाने का भी समय हो जाएगा, काम होगा नहीं। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जिस तरीके से आप देखते हैं कि रोड पे अभी भी रोड पे काफ़ी भीड़ है, दुकानें बंद हैं, तो आखिर कोरोना महामारी से बचने के लिए कहा तो यही जाता है कि भाई भीड़ नहीं लगाना है, भीड़ नहीं है,
तो दुकानें बंद हैं, लेकिन सड़क पे भीड़ है, गाड़ियों की कतार है, लोग मोटरसाइकिल से घूम रहे हैं, लोग पैदल घूम रहे हैं। तो डिस्टेंस का तो कोई परवाह है नहीं। तो सिर्फ दुकानें बंद करवा देने से इससे तो पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है और दुकान बंद कराने से बनियों की पेट पे लात मार दिया। भीड़ को कोई जो है रोकथाम तो है नहीं। एक मोटरसाइकिल पे 3-3 आदमी बैठ के जा रहे हैं, तो उससे जो है कोरोना का कोई रोकथाम तो है नहीं। और रिक्शे पे जो है 3-3 आदमी, 4-4 आदमी, टेम्पू पे जो है 7-7 आदमी बैठ के जा रहे हैं। प्रशासन खुलेआम देख रही है, तो इसका तो सॉल्व ये बनियों का है नहीं। बनियों के जो है पेट पे सीधी सीधी जो है लात मारी जा रही है। ठेले वाले को जो है वो डंडा से मारी जा रही है। टेम्पू वाले को पीटा जा रहा है। हाँ? ऐसा लग रहा है कि वो सब्जी नहीं बेच रहा है, घातक हथियार बेच रहा है। हाँ? तो कहने का तात्पर्य ये है क्या चीज़ की जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, जो आज एक वक्त कमा के और अपने परिवार का जो है पेट भर रहे हैं, उनके पेट पे तो लात मारी जा रही है। और जहाँ पे जो है टेम्पू में 7-7 आदमी को जो है भर के और जो है जा रहा है, तो वो तो कोरोना का कोई रोक। ये देखिए, ये जब आप सीधे उन लोगों से बात करेंगे जो बिल्कुल जो दुकानदार हैं, जो हकीकत जानते हैं, तो ऐसी समस्याएं सामने आएंगी कि प्रशासन सीधे दुकानदारों के पेट पे लात मारने का काम कर रहा है। अभिमन्यु जी, अब ये बता दीजिए कि दुकानें बंद कर देना क्या कोरोना महामारी का इलाज है? भीड़ तो वैसे ही सड़क पे दिखाई दे रही है। दुकानें बंद करना कोरोना कोई इलाज नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी बोल चुके हैं कि कोरोना से लड़ना है, डरना नहीं है। और इस दौर में हमारे यहाँ की जो प्रशासन है और हमारे यहाँ की जो सरकार है, वो कोरोना से हमें लड़ना नहीं, डरना सिखा रहे हैं। हम लोग व्यवसायों के ऊपर पाबंदी लगाकर 4 घंटे का छूट देकर वो हम लोग को डरना सिखा रही है, लड़ना नहीं। हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं, उसके लिए हमें पूरी खुली छूट दी जाए। 8 बजे से 6 बजे तक दुकानदारी करने का अवसर दिया जाए। हम लोग को भयमुक्त यहाँ वातावरण दिया जाए, जो आज पुलिस अपने चाल चलन से, अपने प्रभाव से जो यहाँ पर वातावरण जो बना रखती है, व्यवसाय का वातावरण, उससे भयमुक्त वातावरण दिया जाए। ग्राहक भी आ सकें, उन लोग दुकानदारी भी हो सके। अगर प्रशासन को सख्ती करना है तो भीड़ वाली जगहों जहाँ पे अभी कोरोना कैरियर का जो काम कर रहा है प्रशासन को, वो देते हैं। जो भी दुकानदार है सिवान का लगभग सारे दुकानदार, हमें तो लगता है मंडी जी कि हमने देखा है कि दुकानें खुल रही हैं, भले 4 घंटे के लिए ही सही, दुकानों पे ग्राहक नहीं, लेकिन सड़क पे दुकान में ग्राहक कैसे होंगे? 4 घंटा ग्राहक कैसे होंगे? सब कोई अपना न अपना कोई काम में व्यस्त है। दोपहर का समय होता है, सब कोई अपने घर खाना खाने जाता है। ऑफिस का भी लंच टाइम 1:30 बजे हो जाता है, वो लोग 1 घंटे छुट्टी पर खाना खा रहे हैं। आप बताइए कि वो जो 12 से 4 के बीच में है, लोग खाने पीने और अपने सामान समेटने में लग जाते हैं, तो दुकानदारी का समय मिलेगा। प्रशासन को इसमें सोचना चाहिए, गंभीरतापूर्वक इसको लेना चाहिए। अच्छा, आप भी शांति समिति के सदस्य हैं, आप कभी मीटिंग में बैठे कि नहीं प्रशासन के लोगों के साथ और उनसे बातचीत किया कि नहीं? आखिर ये कौन लोग हैं जो बैठते हैं और इस तरह के बेतुके फरमान जारी करवा देते हैं? शांति समिति के हम सदस्य हैं, बात सही है, लेकिन हमको अभी तक ये फील नहीं हुआ है कि हम शांति समिति के सदस्य हैं। क्योंकि अगर हम शांति समिति के सदस्य रहते तो जिला प्रशासन की तरफ से हमको बुलाया गया होता। हम एक व्यावसायिक वर्ग के बहुत ही मतलब प्रमुख लोगों में से भी आते हैं। हम यहाँ के व्यवसाय का प्रतिनिधि भी करते हैं। हमको भी प्रशासन अभी तक नहीं बुलाया है, और न जाने वो कौन से लोग हैं जिनको प्रशासन बुला लेता है, उन लोगों से राय ले लेता है। हमको कुछ समझ में नहीं आता है। यहाँ पे प्रशासन को चाहिए कि जो भी दुकानदार है उनको नोट करें और उनको वहाँ से बुलवाए। 5 ही लोग को लेकिन बुलवाए। एक दवा का जो अपने दवा वाले को कह दे, दवा वाले चाहे कपड़ा वाले जो है, कपड़ा वाले अपना ये सभी लोग अगर एक ही व्यक्ति चले जाए, हमें लगता है कि इस समस्या का निदान निकल जाए। बिल्कुल वहीं से रास्ता निकलेगा। ऐसे चाटुकार और दलाल लोगों से रास्ता नहीं निकल जाएगा। यहाँ पे लोग चाहिए, उम्दा सोच वाला, सशक्त सोच वाला लोग चाहिए।
ऐसे लोगों से काम नहीं होता। चलिए, आपने देखा कि अभी मंडू जी से बातचीत हो रही थी और बड़े मार्केबल बात उन्होंने कहा। शांति समिति के वो भी सदस्य हैं और कभी भी प्रशासन के उन्होंने कहा कि हमें तो कभी एहसास ही नहीं हुआ कि हम भी शांति समिति के सदस्य हैं और प्रशासन कभी आज तक हमको बुला करके बातचीत भी नहीं किया। उनका ये भी कहना था कि अगर जिला प्रशासन हर व्यवसाय से, कपड़े की दुकान से एक व्यक्ति को, रेडीमेड की दुकान के एक व्यक्ति को, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान से एक व्यक्ति को, ऑर्नामेंट्स की दुकान से एक व्यक्ति को, ऐसे करके अगर वो 5 लोगों को जो व्यवसायी, शुद्ध रूप से व्यवसायी, ना कि प्रशासन की दलाली करने वाला, मैं ये शब्द लेना नहीं चाहता था लेकिन मजबूरन मैं वो शब्द ले रहा हूँ कि ऐसे लोगों को बैठा करके और प्रशासन ये तय कर देता है कि किस तरह से दुकानें खुलेंगी और किस तरह से नहीं खुलेंगी, तो हमें लगता है कि सिवान की पूरी व्यवस्था को चौपट किया जा रहा है। पूरी दुकानदार जो है उनके पेट पे लात मारने का काम कर रहा है। प्रशासन से अभी भी कोई शिकायत नहीं है लोगों को। सभी लोग ये चाहते हैं कि व्यवसायियों के साथ बैठ करके बात करके इसका एक ऐसा समाधान निकाला जाए कि सभी व्यापारी इसको अपने तरीके से माने। कानून तोड़ने वाले ये लोग नहीं हैं, कानून को हमेशा सम्मान के देते रहे हैं लोग। प्रशासन को भी चाहिए कि ऐसे लोगों को आगे बुला करके उनसे बात करके सप्ताह में 7 दिन में, इनका ये कहना है कि 3 दिन हमारी दुकानें, 4 दिन दुकानें, अगर संडे को जोड़ देते हैं तो 4 दिन दुकानें बंद हो जाएंगी। हाँ, और ये लोग बिल्कुल उसके लिए तैयार हैं। तो ऑड इवन के तर्ज पे जिस तरह से पहले हुआ था, प्रशासन ने वो किया था और सिवान के दुकानदारों ने पूरा प्रशासन का साथ दिया था, उस चीज को लागू किया जाए और इस व्यवस्था को जो 4 घंटे का समय दिया गया, ये कहीं से उपयुक्त नहीं है, इस पर विचार किया जाए।